हेलो, नमस्कार प्रिय दर्शकों, साथियों। अब हम साहित्य की एक और अमर रचना डॉक्टर ओम प्रकाश आदित्य की हास्य व्यंग्य रचना कोठी का नामकरण लेकर आए हैं। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति के चाहने से कुछ नहीं होता, ऊपर वाला जैसा चाहता है वैसा ही होता है। ऊपर वाला सबसे बड़ा कारसाज है, अपने सोचने से कुछ नहीं होता, ऊपर वाला जैसा विधान रचता है वैसा ही होता है। आइए सीधे सीधे कविता पर, जिसका नामकरण है कोठी का नामकरण। पितृभक्त पुत्र ने पिता के मरते ही दिल्ली में एक छोटी सी कोठी बना ली। मन में उमंग थी, यौवन तरंग थी। मन में ये सोचा था, जग के जिन भोगों से पिताजी वंचित थे उनको ही भोगूंगा, रस की सुरसरता से कोठी को धो दूंगा और स्वयंवर रचाऊंगा, सुंदर स्वर्गलोक की अप्सरा लाऊंगा। और वो कैसी होगी? सुंदर सलोनी सुकुमारी चंद्रमुखी मृगनयनी। ये सब उसके विशेषण हैं, ऐसे विशेषणों से युक्त होगी। सुंदर सलोनी सुकुमारी चंद्रमुखी मृगनयनी, नाचेगी छम छम जब आंगन मुस्काएगा, मेरी इस कोठी में स्वर्ग उतर आएगा। मन में ये सोचकर स्वर्णिम सुपट्ट पर कोठी का नाम लिखा स्वर्गलोक। तो साहब, स्वर्गलोक की कल्पना पुत्र की, परंतु किंतु खेल विधिना का घर में जो आई वो अप्सरा नहीं निकली। ऊपर वाले की कारसाजी है साहब, वो जैसा सोचता वैसा होता है। किंतु खेल विधिना का घर में जो आई वो अप्सरा नहीं निकली, साधारण नारी थी, हाथ पांव उसके नहीं थे कमल जैसे, मुखड़ा बस मुख ही था, चंद्रमा नहीं था वो। सोचा तो उसने सुंदर सलोनी सुकुमारी चंद्रमुखी मृगनयनी, बट ऐसा नहीं हुआ। हाथ पांव उसके नहीं थे कमल जैसे, मुखड़ा बस मुख ही था, चंद्रमा नहीं था वो। मुखड़ा बस मुख ही था, चंद्रमा नहीं था वो। बच्चे पढ़ाती थी, पत्र बांच सकती थी, नाच नहीं सकती थी, कथा बांच सकती थी। बेचारे बेटे के सपनों को ठेस लगी और उसने फिर वो पट्टिका उतारकर, स्वर्गलोक की पट्टिका उतारकर उसने चांदी की पट्टिका पर कोठी का नाम लिखा सुख सदन। सेकेंड स्टेज। अब साहब, सुख के कुछ दिन बीते, बीती कुछ रातें भी, बातों ही बातों में बीती कुछ बातें भी। 2 से वह 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, पहले थे दर्पण अब बिखरे तो कांच हुए। पति और पत्नी में होने लगी अनबन। बेटे ने सोचा कैसा ये सुख सदन। अब तो सुख सदन वाली स्थिति भी खत्म हो गई, क्योंकि थोड़ी बहुत बातचीत आपस में शीत युद्ध सा चलने लगा पति और पत्नी में। तो और पिता का जो कुछ था पैतृक था, अपना कमाया था नहीं, तो धीरे धीरे रखा हुआ चलता ही कितने दिन है, खत्म हुआ। तो जब तू मैं वाली स्थिति आ गई, तब उसने पट्टिका वो उतार दी सुख सदन वाली, और लकड़ी की पट्टिका पर नीली नीली स्याही से कोठी का नाम लिखा कलह कुंज। अब सब तीसरी स्टेज कलह कुंज की आ गई। अब मेहंदी के पांव में छाले पड़ने लगे। जब धन का अभाव होता है तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ी लगती हैं। मेहंदी के पांव में छाले पड़ने लगे, कोठी में रोटी के लाले पड़ने लगे। तू मैं तू हद तेरी धत तेरी दिनचर्या रह गई, सपनों की निर्झरणी कोठी में बह गई। अब तो साहब और स्थिति आ गई खराब। चौथी स्टेज है, फिर उसने क्रूर कोलतार से, जिससे सड़क बनाई जाती है, उसी कोलतार से दीवार पोत कर, अभी कोई पट्टिका वट्टिका नहीं लगाया, क्रूर कोलतार से दीवार पोत कर लोहे की कील से बड़े बड़े अक्षरों में खोद दिया। आपकी लिखा नहीं, खोदा। लोहे की कील से बड़े बड़े अक्षरों में खोद दिया, नरक निवास। ये ऊपर वाले की व्यवस्था है। धन्यवाद।